अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। दोस्तों, अभी से कुछ देर पहले बाइनेंस बंद हो गया था। काफ़ी सारे दोस्त परेशान हो गए थे कि अचानक से क्या हो गया, क्या बाइनेंस हैक हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीसी बाइनेंस के जो ऑनर हैं, थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से ये हमारे पास ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि इनिशियल एनालिसिस इंडिकेट्स मैचिंग इंजन इनकाउंटर्ड अ बग ऑन अ ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर। ये कुछ बाइनेंस का अपना सिस्टमेटिक एरर था जिसकी वजह से शाम को तकरीबन 5:30 बजे के टाइम पे बाइनेंस हैंग हो गया था। और अभी नॉर्मली वर्किंग कर रहा है और उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ गई है। मजीद उनका कहना था कि दोबारा से बंद हो सकता है, बाइनेंस थोड़ा सा लंबा टाइम ले सकता है, लेकिन जो नॉर्मल मेंटेनेंस पीरियड टाइम होता है वो 45 मिनट्स होता है। कोशिश होती है कि 45 मिनट्स में जो भी प्रॉब्लम है उसको रीस्टोर कर दिया जाए। तो फिलहाल बाइनेंस चलना लग गया है और काफ़ी सारे दोस्त कंफ्यूज हो गए थे कि क्या हैक हो गया है या कोई फट आ गया है दोबारा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम था। सीजी बाइनेंस की तरफ से जो है वो ट्वीट आ गया है और आप जाके अब बाइनेंस अपना यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। इस वक्त बाइनेंस जो है वो चल रहा है। उसी की वजह से जो बाइनेंस बंद हुआ, अचानक से बिटकॉइन के प्राइस में हमें $1000 क्रैश भी देखने को मिला। इस वक्त करंट प्राइस अगर हम देखें तो 28,074 पे ट्रेड हो रहा है। वीकेंड है कि वीकेंड में दोस्तों ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता। सैटरडे है, कल संडे। सैटरडे संडे ज़्यादातर चांसेस यही है कि 28,000 के अराउंड ही हमें बीटीसी का प्राइस जो है वो मूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो बिटकॉइन का मूव होगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, जो बड़ा मूव हो सकता है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ज़्यादातर चांसेस हैं कि होगा। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा से 1 डे टाइम फ्रेम में रिवर्सल ले रही है, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए स्टिल अच्छी बात नहीं है। और नेक्स्ट जो टारगेट होगा बिटकॉइन के डोमिनेंस का वो होगा तकरीबन 52%। इस वक्त करंट डोमिनेंस है 47.74, मतलब 48% जो पैसा है वो बीटीसी के अंदर है और 53% जो मनी है वो इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है। तो डे बाय डे जो इस वक्त बिटकॉइन डोमिनेंस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स मज़ीद ख़तरे में आ सकते हैं आने वाले जो नेक्स्ट मंथ से अप्रैल और मई में। क्योंकि ये जो हमारा जो टारगेट था, जो मैंने आपको बताया था 52% तक का है, यहाँ तक हम बिटकॉइन की डोमिनेंस को जाते हुए देख सकते हैं। उसके बाद ही कहीं हमें कोई ऑल्ट सीज़न जो है वो नज़र आ सकता है। बीटीसी की प्राइस की अगर दोस्तों बात करते हैं तो जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 28,800 का, बार बार बीटीसी का प्राइस इस रेजिस्टेंस को टकरा रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा। रिसेंटली अगर हम देखें यहाँ पे तो 25,000 के अराउंड भी कुछ इसी तरह की मूवमेंट थी। काफ़ी दफ़ा 25,000 को रीटेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था। लेकिन फाइनली फिर उसके बाद हमें एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली जो कि 19,500 के अराउंड थी। अगर यहाँ से बीटीसी दोस्तों रिवर्सल लेता है 1 डे टाइम फ्रेम में, तो जो हमारा एरिया होगा वो तकरीबन 24,800 से लेके 25,200 का एरिया, यहाँ तक हम बिटकॉइन को आने वाले दिनों में देख सकते हैं अगर बिटकॉइन करेक्शन लेता है। और अगर यहाँ से बीटीसी ऊपर जाता है तो जो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस होगा वो होगा 32,000 से हमें दोबारा से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है वापस से 27 और 28,000 की। तो अब देखना ये है कि क्या बीटीसी 28,700 को ब्रेक करके 32,000 की तरफ पहले जाता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर 25,000 की तरफ पहले आता है। अगर 25,000 के पास आया तो हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त चांस होगा बीटीसी में एंट्री बनाने का, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ बताया था। अगर वहाँ पे हमें एंट्री मिल जाती है स्पॉट में बीटीसी में, तो आने वाले दिनों में हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि बीटीसी हमें 25,000 के अराउंड मिले। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मैंने आपको बताया जो 32,000 का एरिया है वहाँ से फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलेगी वापस से 28,000 के अराउंड। और फिर 28,000 के अराउंड आता है अगर ऊपर से रिजेक्ट होके, तो फिर हम 28,000 पे बाइंग करेंगे। तो ये क्विक सा अपडेट था बीटीसी का। अब साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं दो कॉइन्स की जो कि बुल रन के लिए बहुत ही फंडामेंटली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है। पहला कॉइन है स्पेस आईडी, बाइनेंस का लॉन्च पैड है और मैं वैसे भी बाइनेंस लॉन्च पैड्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर की थी। सारे बाइनेंस के लॉन्च पैड्स मैंने कवर कर दिए हैं। और जो लॉन्च पैड्स होते हैं उनकी ख़ास बात ये होती है कि बुल रन में ये 100x तक का प्रॉफिट देने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि बाइनेंस की अपनी रिसर्च होती है, बाइनेंस का पैसा भी इनमें लगा हुआ होता है। और कुछ जो नया जो होता है वो बाइनेंस लॉन्च पैड में जो टेक्नोलॉजी होती है वो कुछ नया लेकर आते हैं। अब जो स्पेस आईडी है
ये डोमेन की तरह काम करते हैं। आपने अपने डोमेन्स बनाए होंगे, जैसे ENS का डोमेन है, उसके साथ साथ एक कॉइन है CKB, उसके ऊपर भी आपने डोमेन्स वगैरह अपने बनाएंगे। तो सिंपली ये एक डोमेन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आर्बिट्रम के साथ जाकर अपने डोमेन बना सकते हैं, BNB के साथ और इथेरियम के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी इनके यूज़र्स भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, और तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने BNB के साथ अपना डोमेन जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ इथेरियम के ऊपर भी डोमेन बन रहे हैं। अब डोमेन आप कैसे बना सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपने मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, और वहाँ पे वो आपसे परमिशन मांगेगा, आप एक्सेस करके यहाँ पे आप अपने डोमेन्स बना सकते हैं। और अगर आपका डोमेन आगे जाके वर्थेबल हो जाता है तो आप उसको अच्छे जो है वो उसमें बेच भी सकते हैं। यानी कि अगर आपका डोमेन किसी को अच्छा लग जाता है, फिलहाल के तौर पे जैसे मेरा नाम है ज़ीशान, तो मैं अपना डोमेन बना सकता हूँ ज़ीशान.bnb, ज़ीशान.arbitrum या ज़ीशान.ethereum। इस तरह का आप अपना डोमेन बना सकते हैं सिंपली इनकी यहाँ पे वेबसाइट पे जाके, और उस डोमेन से आप जो है वो अपने ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, यानी कि क्रिप्टो में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना वॉलेट एड्रेस यूज़ करते हैं, इसी तरीके से आप अपने डोमेन से को वॉलेट एड्रेस की जगह आप ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज़ केस हैं, और आप इनकी वेबसाइट को जाकर गो थ्रू करें। लॉन्ग रन में, बुल रन में बहुत अच्छा प्रॉफिट मैं इस कॉइन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करंट प्राइस है इसका इस वक्त 0.57, और सर्टिक से ये वेरीफाइड है। मार्केट कैप अगर हम देखें तो मार्केट कैप है 163 मिलियन। सर्कुलेटिंग सप्लाई ओनली 286 मिलियन है, यानी कि 14% है। मार्केट अभी इसकी जो है सप्लाई अभी अनलॉक हो सकती है 2023 के अंदर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन देखना चाह रहे हैं तो स्पेस आईडी मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा 2025 के बुल रन के लिए। और यहाँ पे आप अगर करंट प्राइस से इसको बाय करते हैं, और ये अगर इसका प्राइस नीचे जाता है, और थोड़ा थोड़ा भी अगर आप DCA कर लेते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई कॉइन देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ स्पेस आईडी बहुत अच्छा जो है वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है लॉन्ग रन के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट है दोस्तों आर्बिट्रम। रिसेंटली ये दोनों कॉइन्स बाइनेंस ने लिस्ट किए हैं। आर्बिट्रम बहुत सारे लोगों को उसका एयर ड्रॉप भी मिला, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन पे काम करता है। आपने सुना होगा ऑप्टिमिज्म का, बहुत ज़्यादा हाइप है ऑप्टिमिज्म की इस वक्त मार्केट में। उसके साथ साथ मैटिक है, मैटिक की भी बहुत हाइप है। ये सारे जो है वो इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ साथ सोलाना है, एवेक्स है, तो उन्हीं का एक कॉम्पिटिटर है आर्बिट्रम। और कल ये लिस्ट हुआ, और लिस्टिंग प्राइस जो थी इसकी तकरीबन $12 थी। इसने अपना हाई लगाया $12 पे, उसके बाद से ये वापस से नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिला था उन्होंने हाई प्राइसेस पे उसको सेल किया, और वहाँ से अभी तकरीबन $1.39 पे आर्बिट्रम ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप बहुत बड़ी है, $1.7 बिलियन की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.2 बिलियन है आउट ऑफ 10 बिलियन। सारी एक्सचेंजेस पर दोस्तों ये आते साथ ही लिस्ट हो गया है। कोई भी ऐसी एक्सचेंज नहीं है जिसके ऊपर आर्बिट्रम आपको ना मिले। लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है आपको। अगर आप कोई कॉइन DCA करना चाहते हैं, सॉलिड प्रोजेक्ट, तो मैं समझता हूँ आर्बिट्रम को आप जो है वो अपने DCA पर यानी कि अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसको मैं भी इसको ऐड कर रहा हूँ। और अगर इसका प्राइस नीचे आता है तकरीबन $1 या 50 सेंट्स के अराउंड अगर ये मुझे मिलता है, तो मैं इसको DCA ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे बड़ा बिलीव है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये 100x तक हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे जो वेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि बड़ी वेल्स हैं। USA की जो फर्म्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करती हैं, वो इसके पीछे हैं। कॉइनबेस है, बाइनेंस की पार्टनरशिप है इनके साथ। तो आर्बिट्रम और स्पेस आईडी अगर आप बुल रन के लिए कॉइन्स देखना चाह रहे हैं, तो मैंने इन दोनों कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में मैं ऐड करूँगा, और मैं बिलीव करता हूँ कि आने वाले जो बुल रन है उसमें ये दोनों कॉइन्स जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये था 2 कॉइन्स बुल रन के। उसके साथ साथ एक शॉर्ट सा अपडेट दोस्तों BTC का। BTC में अभी फ़िलहाल कोई वॉल्यूम नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। थोड़ा सा हमें वेट करना है, वीकेंड क्लोज हो जाए, उसके बाद हमें S&P 500 डॉलर इंडेक्स को देखते हुए बिटकॉइन की पिक्चर क्लियर होगी। और बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्गर नज़र आ रही है, जो कि स्टिल ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।